आलिया, मैं ना वर्ल्ड टूर भी प्लान कर रही हूँ। हम पूरी दुनिया घूमेंगे, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सब जगह से शॉपिंग करेंगे। और मैं अभी को भी कह दूंगी कि वहाँ पे एक घर खरीद ले, ताकि जब मन चाहे वहाँ पे जाके रह लो। क्या राइट, जैसे कि घर लेना तो बहुत ही आसान है। ये जो अपने ख्याली पुलाव है ना, ये बनाना बंद करो तुम। पैसे इतनी आसानी से नहीं आने वाले, जब तक कोई सीडी नहीं आई ना कोई पैसे नहीं मिलने वाले। इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले मतलब? तुम्हें अभी डाउट है कि वो डील कैंसिल होने के चांसेस है? उसने हमें 2 लाख रुपए एडवांस दिया है, प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए तैयार हो गई और अभी तुम नेगेटिव सोच रही हो। यार नेगेटिव सोचो नहीं तो और क्या करूं, तुम्हें समझ में नहीं आते कि प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ। जब तक वो सीडी हम नहीं लेकर आएंगे तब तक पैसे हमें नहीं मिलेंगे यार, समझती नहीं हो तुम? What do you mean by हम? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, और वैसे भी ये तुम्हारा काम है, तुम जाके संभालो। ओह गुड लॉर्ड, यू नो व्हाट, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं हो कि मैं ही जाकर करूंगी। और वैसे भी अगर तुम आओगी ना तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आलिया, तुम जानती हो ना कि इस प्रेगनेंसी की वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाती, और तुम अभी को भी जानती हो कि वो इस प्रेगनेंसी को लेके, इस बच्चे को लेके कितना पॉजिटिव है। वो इस बच्चे से इतना प्यार करता है कि अगर इस बच्चे को कुछ भी होगा ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं कर लूंगी सब, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ यार चक चक करके। ठीक है, तो तुम जाओ और मैं अपने वर्ल्ड टूर की प्लानिंग करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभी पिज्जा, ब्रेड भी मिल जाएगी ना? मेरा तो उसी में काम हो जाएगा। पिज्जा की ब्रेड इसको दे देना और सारी टॉपिंग मुझे दे देना। टॉपिंग खाने के लिए तेरी उम्र ठीक है, और रोटी बनाने के लिए उम्र की प्रॉब्लम है तेरी, हैं? सर, पिज्जा तो मंगा लेंगे, लेकिन पैसे इसका प्यो देगा? अरे ताऊ जी, आप पिज्जा खाइए ना, बिल क्यों गिन रहे? डोंट हियर व्हेन अभी इज हियर, ऑलराइट? हाँ, टेस्टी पिज्जा। हाँ, 5 फैमिली साइज पिज्जा भेजना। अभी एक्स्ट्रा चीज के साथ। हाँ, सुना तुमने? एक्स्ट्रा चीज के साथ। मेरे लिए ना खूब सारा पनीर डलवा देना। और एक वेज स्पेशल पनीर पिज्जा। यस, दैट्स इट। मिस नाम है मिस प्रज्ञा अरोरा। जल्दी भेजना। अरे दादी, कहाँ जा रही है? बस थोड़ी देर और आज दबा के खाएंगे। वैसे किसी और के पैसों पे पिज्जा खाने का मजा ही कुछ और है। आहा, वो भी एक्स्ट्रा चीज वाला। अच्छा हुआ अभी तू आ गया। पिज्जा तो टेस्टी है, लेकिन घर वालों के साथ खाने का मजा ही कुछ और होता है। दीदी, आप भी ठीक से खाओ ना। अरे दादी, आप काहे फॉर्मेलिटी कर रही? आप ये लो, मैं देता हूँ आपको। सर बिल तो दे दीजिए सर, अगर मैं अभी वापस नहीं गया तो मेरी जॉब चले जाएगी सर। पगले, तेरी जॉब क्यों जाएगी? अरे जिसने ऑर्डर किया उससे पैसे ले ले। सर हमने कॉल किया था, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ से कोई ऑर्डर ही नहीं आया। क्या जमाना आ गया ताई जी, आजकल लोग पिज्जा पे फ्रॉड करने लग गए। वेरी बैड। कितनी बार मैं कहूँ आपसे, मैंने कोई पिज्जा विज्जा ऑर्डर नहीं किया, आप समझ क्यों नहीं रहे? आलिया के लिए जाल तो बिछा दिया, लेकिन इस तनु का क्या? उसके बच्चे का असली पिता कौन है, कैसे पता लगाऊं? क्योंकि इतने दिनों में मैंने उसे किसी आदमी से मिलते हुए नहीं देखा, कहीं बाहर भी नहीं जाती। पता नहीं उसका राज कैसे बाहर निकालूं। ओ, तो मुझे तन्नू के साथ देखे परेशान हो गया। ये स्मेल आ रही है ना इस कमरे से। स्मेल बाहर तो नहीं थी, लेकिन यहाँ से आ रही है। कैसी स्मेल? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। अरे कुछ स्मेल है, जलने की स्मेल है। हाँ, यहाँ से आ रही है। तुम्हारे में से जलने की स्मेल आ रही है। मैं क्यों जलने लगी? ओह, शायद तन्नू को मेरे साथ देखकर तुम जल रही हो ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जबकि मैं आपको तनु के साथ देखती हूँ ना तो मुझे दया आती है। मतलब आपका तो मुझे समझ में आता है कि आप उससे शादी क्यों करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप उसके साथ इतने दिनों से एक रिलेशनशिप में हैं। अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, आपसे इतना प्यार करती है। लेकिन जब मैं तनु के बारे में सोचती हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो आपसे शादी क्यों करे। मेरा मतलब है तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। और
समझ में नहीं आता कि उसे इस बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता कि आप हमेशा मेरे साथ होते हैं। और तो और आप उससे शादी कर रहे हैं, फिर भी वो आपको किसी और औरत के साथ एक कमरे में सोने के लिए अलाउ कर देती। या तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उसके साथ रहे या ना रहे। उससे डर नहीं लगता कि मैं आपके सामने बहक गई तो। या तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप कभी उसे धोखा नहीं देंगे। आपने कभी सोचा है कि जब वो आपके साथ नहीं होती तो कहाँ होती? जब आप सो रहे होते हैं तो वो इस घर में होती भी है या नहीं? कैसा रिश्ता है ये जिसमें दो लोग एक दूसरे को ऑनेस्टली सब कुछ बताते भी नहीं? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो बच्चा आपका है भी या नहीं। आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि वो बच्चा आपका नहीं किसी और का है? आपने कभी सोचा है कि जब वो आपके साथ नहीं होती तो कहाँ होती? जब आप सो रहे होते हैं तो वो इस घर में होती भी है या नहीं? कैसा रिश्ता है ये जिसमें दो लोग एक दूसरे को ऑनेस्टली सब कुछ बताते भी नहीं? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो बच्चा आपका है भी या नहीं। आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि वो बच्चा आपका नहीं किसी और का है? वर्षा की भी अपनी एक हद होती है। मैंने तुम्हें हर जगह बर्दाश्त किया, लेकिन अगर इस मैटर में तुमने और कुछ भी बोला ना तो मैं अपनी हद पार कर लूंगा। जब मुझे उस बच्चे का ख्याल आता है ना तो मुझे तनु की नहीं अपनी फुग्गी की याद आती है। मेरी फुग्गी ने मुझसे कहा था कि वो बच्चा ना हमारे प्यार की निशानी है। जिस बच्चे की वजह से हम अलग हुए ना, उस बच्चे को कभी अपने से अलग मत करना। मेरी फुग्गी ने मुझे कहा था कि मैं उस बच्चे को दुनिया की हर खुशी दूं, क्योंकि जितना खुश वो बच्चा होगा ना उतनी ही खुश मेरी फुग्गी होगी। मैंने अपनी फुग्गी से वादा किया था कि मैं उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। अभी अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो बच्चा है जो आपकी जिम्मेदारी। हम शायद एक दूसरे के बगैर जी सकते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने पिता के नाम उसके साथ के बगैर जिएगा तो उसकी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। जितना प्यार मैं उस फुग्गी से करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं उस बच्चे से भी करूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, और अब आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी फुग्गी से जुड़ी हर चीज से दूर रहना। ओह, थैंक गॉड तुम आ गई। I mean, तुमने सब चेक कर लिया ना? सब सो गए? हाँ लिया, मैंने सब कुछ चेक किया, सब सो गए। अब एक काम करना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं पीछे के दरवाजे से जाने वाली हूँ, और ध्यान रहे वो दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि मैं वापस भी उसी दरवाजे से आऊंगी। और अगर कोई पूछे कि आलिया कहाँ है तो बोल देना तुम्हें पता नहीं, कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कहाँ गई। ओके? आलिया सुनो, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? लिसन राज भैया, मेरी पर्सनल लाइफ है। ओके? मैं कहीं पर भी जाऊँ, आई मीन लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मिलने जाऊँ या कुछ भी करने जाऊँ, हर एक्टिविटी की आपको रिपोर्ट तो नहीं दे सकती ना। मैं वो नहीं कह रहा था। एनीवेज लीव इट। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं बस वही डिस्कस करने के लिए आया था यहाँ पे। राज भैया आज नहीं, हाँ आज मुझे जाना होगा, कल करते। आलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक लॉयर से भी बात की हुई है। वो अरे तो कौन भागे जा रहा है, या फिर कल सुबह नहीं होने वाली वो लॉयर भाग जाएगा क्या? मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने प्लान्स बनाए हुए हैं, और अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं शायद इसको बात के लिए प्लान कर लेती, लेकिन मैं लास्ट मिनट पे तो अपने दोस्तों को मना नहीं कर सकती ना। सो कल बात करते हैं। ओके, आई हैव टू गो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।